इसी तरह से आज की इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, और जो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं उन सोर्सेस के बारे में पता चला कि नहीं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो देखिए, जब हम अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं उससे पहले अगर हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। की ऊर्जा के स्रोत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना आज के टाइम में अगर हम देखें ना तो हमारा जीवन अधूरा है। हम बिजली की बात करते हैं, देखिए हम फ़ोन चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, घर में पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो हम चाहे मेट्रो से ट्रेवल करें, बस से करें, कार से करें, बाइक से करें, स्कूटी से करें, सभी चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर ये सब ना हो तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो इसमें जब हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, ये एक तो पॉल्यूशन इनसे बहुत होता है, ठीक है। और ये स्रोत धीरे धीरे जो है, सोर्सेज जो है कम होते जा रहे हैं और एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। और ये रिन्यू नहीं होते, और होते भी हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए जब इस तरह की प्रॉब्लम आई तो एनर्जी के जो अल्टरनेटिव सोर्सेस हैं उसको तलाशना, उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया गया। और कौन कौन से अल्टरनेटिव सोर्स हैं एनर्जी के, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें, विंड की बात करें, जियोथर्मल की बात करें, हाइड्रो पावर की बात करें, बायोमास की बात करें, हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें, तो ये सब क्या है, ये अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। दीज एनर्जी सोर्सेस आर कॉल्ड ग्रीन और रिन्यूएबल। कि इन ऊर्जा के स्रोतों को हरित या नवीकरणीय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या है, सोलर एनर्जी की बात करेंगे हम, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल है, हाइड्रो पावर है, बायोमास एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी है। ये सब क्या है, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सोलर एनर्जी की बात करें ना तो ये आप सबको पता है कि जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सन्स हीट थ्रू सोलर पैनल। की सौर जो पैनल होता है उसके माध्यम से सूर्य की गर्मी से बिजली पैदा की जाती है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके घर में इस तरह का सोलर जो है पैनल लगे होंगे, ठीक है। अगर लगे भी नहीं होंगे तो आपने देखे होंगे मेट्रो स्टेशन पे, आजकल तो ऑफिस में भी इस तरह के पैनल लगा रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। एक आपको पता चल गया सोलर एनर्जी। दूसरा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होती है? यूजिंग विंड टरबाइंस टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कि पवन ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए पवन टरबाइनों का उपयोग किया जाता है। इस तरह के आपने देखे होंगे वीडियोस में कि ये ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पर हवा बहुत तेज होती है, ठीक है। तो इससे भी बिजली पैदा होती है। थर्ड बात करें हम जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल क्या होता है? यूजिंग द अर्थ इंटरनल हीट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। की बिजली उत्पादन के लिए पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग किया जाता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। हाइड्रो पावर की बात करें तो हाइड्रो पावर क्या है? हार्वेस्टिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोविंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। की बिजली पैदा करने के लिए बहते पानी से ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, एक फिल्म थी परदेश। उसमें भी इस तरह का दिखाया गया था कि किस तरह से जो बहता पानी है, जो इस तरह की जो जहाँ पे पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसके उससे किस तरह से बिजली पैदा की जा सकती है। तो बिजली पैदा करने के लिए बहते पानी से ऊर्जा को इकट्ठा करना, ठीक है। फिर बायोमास एनर्जी की अगर हम बात करें तो बायोमास एनर्जी क्या होती है? चाहे हम लकड़ी की बात करें, फसल की बात करें, कचड़े की बात करें, ठीक है। इस तरह के जो वेस्ट होते हैं तो उनसे जो एनर्जी बनाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोमास एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बहुत पहले जो चलता था, लोग यूज करते थे गांव साइड में, जैसे गोबर गैस इस्तेमाल करते थे, वो भी एनर्जी का एक सोर्स था, ठीक है। तो अब तो खैर उसका प्रचलन कम हो गया, लेकिन जब हम बायोमास एनर्जी की बात करते हैं तो मतलब जो वेस्ट होता है, ठीक है, हमारे चाहे घर का वेस्ट हो गया, चाहे लकड़ी हो गया, तो इस तरह के वेस्ट से ही इस तरह बायोमास एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। फिर टाइडल एनर्जी की बात करते हैं तो आप सबको पता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि समंदर में ज्वार भाटा आता है। ज्वार में क्या होता है? लहरें ऊपर आ जाती हैं और भाटा में क्या होता है? नीचे चली जाती हैं। तो जब ज्वार आता है
ठीक है, महीने में एक बार जब ज्वार आता है तो उस ज्वार से समुद्र की लहरें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो समुद्र का पानी का जो स्तर है वो भी ऊपर आ जाता है, तो उससे जो एनर्जी पैदा की जाती है उसे टाइडल एनर्जी कहते हैं। तो बिजली पैदा पैदा करने के लिए ज्वार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, हिंदी में इसको ज्वारी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वेव एनर्जी, समुद्र की जो लहरें होती हैं जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, तो बिजली पैदा करने के लिए समुद्री लहरों की गति का उपयोग किया जाता है और इससे भी बिजली बनाई जाती है। और हाइड्रोजन एनर्जी, आजकल हम देखें तो फ्यूचर, इसमें हम अपना फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में जब पेट्रोल डीजल और इस तरह की चीज़ें नहीं रहेंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो उसमें हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी को जनरेट करने का। तो ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस सहित विभिन्न तरीकों से उत्पादित किया जा सकता है, एक स्वच्छ और कुशल ऊर्जा वाहन वाहक प्रदान करता है। तो मतलब फ्यूचर हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन को। तो ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एनर्जी के अल्टरनेटिव जो सोर्सेज कौन कौन से हैं। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रिवाइव इट, कि यह पर्यावरण की सुरक्षा और उसे पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान करने में मदद करता है। क्योंकि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, कोयला की बात करें, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इससे पोल्यूशन से धीरे धीरे हम देखते हैं ना कि जो हमारा जो टेम्परेचर है, वैश्विक ताप है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, चाहे हम सांस लेने की बात करें उसमें हमें दिक्कत होती है। तो ये पर्यावरण की रक्षा करता है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करें, चाहे हम विंड एनर्जी की बात करें, तो इस तरह के जो सोर्सेस हैं हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो एक तरह से अगर हम इस तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल करें तो हमारा जो पर्यावरण धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है उसको एक फिर से एक नया जीवन मिलेगा। तो यह पर्यावरण की रक्षा करता है और उससे पुनर्जीवित करने का अवसर प्रदान करने में मदद करता है। इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूल सिस्टम, की एक स्थायी ईंधन प्रणाली बनाने में मदद कर सकता है। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो ये ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। पेट्रोल डीजल तो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो हम अल्टरनेटिव सोर्स है ना, ये जल्दी से ख़त्म होने वाले नहीं है, तो इसलिए सस्टेनेबल फ्यूल सिस्टम का काम करते हैं। इट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया, कि ये किसी क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो उसमें भी समुद्र में है, उसमें भी मतलब उसके अंदर से निकाला जाता है, तो इन चीज़ों से, और उसके बाद जब इसका यूज करते हैं तो उससे जो पॉल्यूशन होता है तो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। और जब हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, ठीक है, तो और आप ये देखेंगे कि जो बिजली के जो बड़े बड़े प्लांट हैं, जो कोल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा पर्यावरण दूषित होता है, तो जो पारिस्थितिक संतुलन है वो कहीं ना कहीं खराब होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जब हम ये अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करते हैं तो एक किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल, कि ये आयातित ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद करता है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं ना कि भारत की बात करते हैं तो पेट्रोल डीजल जो होता है हम बाहर की गल्फ कंट्री से मंगाते हैं, और बार बार प्रॉब्लम ये होती है कि उनके जब रेट बढ़ जाते हैं तो लोगों की जेब पर भार ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जब हम इस तरह के अल्टरनेटिव सोर्सेज की बात करेंगे, आपके घर में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, बिल बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अब अगर आप सोलर जो एनर्जी है इसका आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो तो बिजली का बिल धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो इस ये जब बात करते हैं ना अल्टरनेटिव सोर्स, तो यह आयातित ईंधन है, जो ईंधन को हम मंगा रहे हैं बाहर से, ठीक है, उसको कम करने में मदद करता है। और ये एक तरह से इसके थ्रू जो इंसान है, सरकारें हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इस तरह के जब प्लांट लगते हैं, सोलर प्लांट की बात करेंगे, अल्टरनेटिव सोर्स है, उससे बिजली पैदा करते हैं, तो उसमें मैन पावर चाहिए होती है, तो इससे क्या होता है कि जो रोजगार के अवसर हैं वो बढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस इन कंजर्विंग फॉसिल फ्यूल, की जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में भी हमारे मदद करते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या हो गया, जीवो कांस, चाहे हम कोल की बात करें, ठीक है, तो पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, तो अ, इसके संरक्षण में हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन स्लोविंग डाउन क्लाइमेट चेंज,
देखिए आजकल की हम बात करें ना, पॉल्यूशन की वजह से हमारे क्लाइमेट में जो है जो चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि एक तरह से पूरा बारिश में ठीक से बारिश नहीं होती, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठंडी में ठीक से जो है ठंडी नहीं होती, ठंडी का टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं ना, अब धीरे धीरे जब हम अपने पर्यावरण के हिसाब से चलने लगेंगे, ठीक है, हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो चेंजेस जो तेजी हो रहे हैं धीरे धीरे अपने आप वो कम हो जाएंगे। तो ये जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना समझा कि जो एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।